डियर्स, देखिए आज आपको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखिए वर्ग क्या होता है। जनरली जब वर्ग का नाम आता है तो आपके दिमाग में एक फिगर बन के आता है वर्ग के लिए, ऐसा स्क्वायर, ठीक है। बट आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, आप जो जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल यहाँ जो हम बात करेंगे वो आपके वर्ग नंबर्स, संख्या के रूप में उसको हम पढ़ेंगे। देखिए वर्ग का जैसे बात करें, किसी संख्या का वर्ग, मान लो 3 का वर्ग बताना है, 3 का वर्ग, तो क्या करेंगे, 3 को 3 से 2 बार उसी को गुणा करेंगे, यानी उसी संख्या को उसी से गुणा करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड होगा ये इसका वर्ग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, यहाँ पे 9 जो आया है ये क्या है, ये 3 का वर्ग है। फिर से देखिए, जैसे मान लो फिर से x कोई संख्या है, तो x का वर्ग अगर आपको करना है तो x गुणे x बराबर x स्क्वायर, इस तरीके से इसको शो किया जाएगा, ठीक है। यानी x का वर्ग क्या फाइंड हुआ, x स्क्वायर। अब देखिए वर्ग को अगर घात के रूप में समझ लें तो वर्ग में घात की बात होगी तो घात कितनी यूज करेंगे बेटा, 2। किसी भी संख्या का वर्ग करना है तो उस पर घात कितनी लगा देंगे, 2। और 2 घात का मतलब है कि उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फिर से, जैसे आपको 7 का वर्ग निकालना है, किसका वर्ग निकालना, 7, तो 7 पे ऐसे 2 घात लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि 7 को 7 से गुणा करेंगे और जितना आएगा ये इसका वर्ग हो जाएगा। 7 का वर्ग कितना है, 49, ठीक है। तो गुणा करेंगे किसको, उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब उसको खुद से मल्टीप्लाई, ना कि 2 से, ओके। अगर हम यहाँ 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कुछ और आएगा और ये इसका स्क्वायर नहीं होगा, ये गलत, कभी भी 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्रम से कुछ नंबर्स 1 से लेकर 10 तक लिख रखे हैं हमने। इनका वर्ग अभी पढ़ना भी है, याद भी करना होता है, तो एक क्रम से हम लिखेंगे भी। देखिए 1 का वर्ग कितना, 1 आएगा, 2 का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग कितना, 2 गुणे 2 बराबर 4 आएगा। फिर 3 का वर्ग कितना बेटा, 9, और 4 का वर्ग कितना, 4 गुणे 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 आएगा। ऐसे ही 5 का वर्ग करना हो तो 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 5 5 जा 25, 25। 6 का वर्ग कितना, 36, 7 का कितना, 49, 8 का कितना, 64, और 9 9 जा 81। देखिए 9 का है तो 9 इंटू 9, ऐसे 9 पे स्क्वायर लगा दिया हमने, वर्ग लगा दिया, तो वर्ग का मतलब 2 बार गुणा, तो 9 9 जा 81। और 10 का कितना बेटा, 100। तो देखिए 10 तक तो आपको याद करने की बात कर रहे हैं हम, तो याद, हालांकि जब हम बार बार उसको पढ़ेंगे, यूज करेंगे तो याद तो हो ही जाएंगे, एक बार ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का अगर मुझको वर्ग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आगे मुझको उसका वर्ग फाइंड हो जाएगा। देखिए 10 तक हमने बताए हैं, अगर आपको 11 का वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे, 11 गुणे 11 और 121 फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग की बात हो गई। इस तरीके से आगे हम सभी संख्याओं का, जितनी भी संख्याएं दी जा सकती हैं, कोई क्वेश्चन में दी हो या आपसे कह दिया जाए या आप चाहते हैं निकालना, तो उसका वर्ग उसी संख्या को उसी से गुणा करा के निकाल सकते हैं। अब देखिए ये 10 तक ही पढ़ना एकदम आपके लिए क्या है, मस्ट है, इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए अगर मान लो 11 का हमने निकाल के दिखाया है तो जो स्क्वायर आया है इसका 121। अभी एक बार देख लीजिए 12 का, तो 12 गुणे 12 का ऐसे 2 बार गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई आता होगा आपको, कितना होगा, 144, ठीक है। तो एक और कर दे रहे हैं, 13 का स्क्वायर 13 गुणे 13 बराबर 169, 169। ये गुणा याद करने की जरूरत पड़ेगी आपको, 20 तक तो कम से कम याद ही करेंगे। तो देखिए इससे 10 तक पढ़ने के बाद आगे तो गुणा करके निकाल सकते हैं, बट एक चीज इनमें और इनमें कॉमन रहती है, क्या, इकाई का अंक। 1 से लेके 10 तक जो वर्ग हमको मिले हैं उनका जो इकाई का अंक रहा है, आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे, जैसे हम मान लिया हमने 11 की बात की तो इसका इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो इस 1 वाले नंबर का जो इकाई अंक आएगा या जो आया है उससे इसका
इकाई का अंक मैच कराएगा। ओके, बात समझ आ रही है क्या हम बताना चाह रहे हैं? देखिए ऐसे ही 12 का स्क्वायर जब करेंगे तो देखिए कितना है 144, तो 12 में क्या है लास्ट में 2, तो 2 जो यहाँ रहेगा यानी 2, इसका जो इकाई का वर्ग करने पे क्या फाइंड हुआ है मुझको 4, एक ही अंक है तो इकाई ही है यानी 4 है, तो जो हमारा 12 का स्क्वायर होगा उसका जो इकाई अंक रहेगा वो 4 रहेगा। ऐसे ही आगे जब बढ़ेंगे 13 का स्क्वायर, तो देखिए 13 किससे मैच कर रहा है 3 से। ओके, तो यहाँ पे कितना आया है 9, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे जो भी बड़ा नंबर आएगा बट उसका इकाई का अंक क्या रहेगा इसके सेम रहेगा। यहाँ जो 3 दे रहा था वही आपको यहाँ 13 देगा। समझ रहे हैं? ऐसे ही मान लीजिए आप 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 इंटू 14 कितना आएगा 196, 196। तो देखिए यहाँ 4 में कितना 16, इकाई की अंक की बात कर रहे हैं तो इकाई का अंक क्या है 6, तो ऐसे ही जब 14 का किया गया तो इकाई का अंक क्या आएगा 6। जो यहाँ 1 से 10 तक जो इकाई के अंक हम याद करके रखेंगे वही आगे हमको मिलेंगे, चाहे यहाँ 14 का स्क्वायर करें, चाहे हम 24 का करें, चाहे 34 का करें। इकाई का अंक आपको कैसे पता चलेगा 4 के अकॉर्डिंग, यानी 4 का स्क्वायर करने पे इकाई का अंक क्या मिला है 6, तो इनका स्क्वायर जब करेंगे जो भी मिलेगा तो उसमें इकाई का अंक क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा। ओके, तो ये बात समझ आई है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, मान लो कोई बड़ा नंबर है तो उसको किस तरीके से वर्ग किया जाएगा, तो हमने बताया तो है 2 बार गुणा करेंगे। थोड़ा सा 25 का जैसे आपको करना है, मान लो 25 का स्क्वायर करना है तो 25 को 25 से गुणा कराएंगे बेटा तो कितना फाइंड हो जाएगा 625। ओके, ऐसे ही मान लो 35 का कराना है तो कितना होगा 35 गुणे 35 आपको फाइंड हो जाएगा कितना 1225 मान लिया। ठीक है, तो देखिए 5 वाला इसलिए हम बता रहे हैं, थोड़ा सा इसका शॉर्ट ट्रिक भी साथ में बताना चाह रहे हैं। तो देखिए 25 को अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है उसी से तो क्या रहेगा 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4 और 4 और 2 6। देखिए कैसे करते हैं, अगेन 35 इंटू 35 क्या करेंगे 5 का 5 से गुणा करा देंगे, लास्ट 5 5 जा 25 को पूरा 25 लिख देंगे। अब क्या बचा इधर से 3 का 3 से करना है, इसे 3 का 3 से करेंगे 9 आएगा, प्लस कितना करेंगे ये 3 ही प्लस किया जाएगा 9 3 12, तो 12 को यहाँ पे पुट किया तो आपका 1225। इस तरीके से अगर बड़े नंबर से यानी 5 के रूप में है तो हमने बता दी सॉर्टिंग। ऐसी बहुत सारी हैं जो आपको अगले वीडियो में मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए अब क्या बात करेंगे, हम थोड़ा सा बात करेंगे वर्ग के बाद में वर्गमूल की भी बात करनी है। अच्छा, थोड़ा सा ये कर लो तुम, ये जो है जैसे बात करें हम 49 की तो ये क्या है, ये वर्ग है, किसका वर्ग है ये 7 का वर्ग है 49। तो यहाँ हम साथ में वर्गमूल की भी बात करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानेंगे कि वर्गमूल क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो 49 है ये 7 का वर्ग है, किसका वर्ग है 7 का वर्ग है, क्या है 49, और जिसका ये वर्ग है किसका वर्ग है 7 का। तो जो 7 है ये क्या है, जो ये 7 है ये क्या है, ये जो है ये 7 जो है ये भैया मेरे ये 49 का वर्गमूल है। समझ रहे हैं, ये वर्गमूल की बात, यानी वर्गमूल क्या होता है इसको आपको समझना है कि वर्गमूल क्या होता है, जिस संख्या का हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझको क्या फाइंड होगा वर्ग फाइंड होगा। तो जिसको मल्टीप्लाई किया गया है यानी वह संख्या जो है उसी वर्ग संख्या का वर्गमूल बोली जाएगी। ठीक है, जैसे 20 को वर्ग करें तो कितना फाइंड होगा 400। तो अगर आपको कहा जाए कि आगे हम सवाल भी पढ़ेंगे ना तो उसमें जैसे 400 दिया है 400 और उसका वर्गमूल फाइंड करना है, तो ये किसका वर्ग है भैया मेरे 20 का वर्ग है, किसका वर्ग है 20 का, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 20, यानी 20 इसका वर्गमूल होगा। ये आपको दिमाग में आएगी ये बात। यानी हम यहाँ से क्या क्या सीख रहे हैं, ये क्या है ये सब वर्ग हैं, और ये क्या है अगर इधर को पढ़े हैं तो ये वर्ग हैं, इधर को वापस आ जाए तो ये क्या है वर्गमूल हैं। एक का वर्ग क्या है, एक का वर्ग क्या है 1 है, और एक का वर्गमूल क्या है 1 है। बात समझ आ रही है। ठीक है, स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर को तो हमको वर्ग मिलेगा, अगर जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया है वो जो है उस
वर्ग संख्या का वर्गमूल होता है। 4 क्या है? 4 क्या है? 2 का वर्ग है। 4 क्या है? 2 का वर्ग है। और 2 क्या है? ये 4 का वर्गमूल है। ऐसे ही 9 क्या है? 3 का वर्ग स्क्वायर है। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है। और 3 क्या है? ये 9 का वर्गमूल है। ओके, तो वर्ग और वर्गमूल के बारे में जान लिए हैं। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या। मान लो जैसे अभी हम आगे स्क्वायर करेंगे तो बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। यहाँ पहले बात कर लें थोड़ा सा। देखिए 1 1 के बाद 2 और 3 यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, 4 दिखा, उसके बाद 5 6 7 8 नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, 9 आया है। उसके बाद देखिए बहुत सारे नंबर यहाँ छूट रहे हैं, यहाँ छूट रहे हैं। ऐसे करके इधर तो हम क्रम से ले रहे हैं, बट इधर जो बहुत सारी संख्याएं क्या है हमारी छूट जा रही हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या की जब बात करेंगे या वर्ग संख्या की बात करेंगे तो ये क्या होगी? जैसे 1 की बात करें तो ये वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है? ये 1 का है, इसलिए ये वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 जो है, 25 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। बट इसके बीच के जो नंबर्स हमें नहीं फाइंड हुए हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ओके, तो जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया गया 300, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? तो इसके लिए देखिए सवाल लगाने की विधियां भी होती हैं, तो उनका यूज करके हम निष्कर्ष फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता करना है कि ये 300 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो देखिए अगर आपने याद किया है तो आपको पता चलेगा ये किसी के वर्ग में नहीं आता है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बट उसको क्वेश्चन में शो कैसे करेंगे, आप रिटन में कैसे देंगे? तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए किया जाएगा 300 के टुकड़े, फैक्टर, प्राइम फैक्टर होते हैं, गुणनखंड जिनको कहते हैं, इसको कट करेंगे। देखिए 2 से कट जाएगा, ये 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अभी देखिए 5 जब आ जाता है 2 से नहीं कट होता है, फैक्टर करना आता है तो 5 से कट कर सकते हैं इसको। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। फिर से अगेन 5 3 जा 15, 3 बन जाएगा। तो टोटल फैक्टर आए हैं, देखिए 300 है। अब इसके क्या करेंगे? इसके सामने इसके फैक्टर लिखने जा रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये टोटल फैक्टर इसके फाइंड हुए हैं यहाँ से। अब क्या है, देखिए इसके पेयर जोड़े बनाते हैं। ये 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 अकेला है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, बट 5 का जोड़ा यहाँ बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि कंप्लीट जोड़े नहीं बने हैं, यानी ये जो 3 है ये बच जा रहा है, एक्स्ट्रा है, या ऐसे कह दें कि 2 जोड़े तो बने हैं बट 1 नहीं बन पा रहा है। तो अगर कभी ऐसा होगा गुणनखंड करने पर हमको एक कोई भी 1 या 2 मतलब अगर कंप्लीट जोड़े नहीं बन रहे हैं तो वो जो संख्या है जिसका फैक्टर किया है आपने वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें सभी पेयर्स बन रहे हैं, सभी जोड़े कंप्लीट हैं, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। जैसे छोटा कोई नंबर ले लें हम आपका, जैसे ले लें हम 144। 144 के टुकड़े करेंगे, 144 के भैया मेरे टुकड़े करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, और 3 से कटेगा बेटा 3 3 जा ऐसा। तो फैक्टर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, देखा? तो ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 इसके साथ मिलके एक जोड़ा बना लिया, और 3 इसके, यहाँ कंप्लीट पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो 144 जो है ये पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या है। ओके, तो अगर मुझको बताना है, जैसे आपकी एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन ये भी रहेगा कि आप फाइंड करिए कि पूर्ण वर्ग संख्या है कौन कौन सी और कौन कौन सी नहीं है, तो हम ये तरीका अपनाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये बात हो गई। अब हम थोड़ा सा जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुण क्या होते हैं? जो पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं या वर्ग संख्या होती हैं, इनके गुण क्या होते हैं, ये क्या प्रॉपर्टी रखती हैं? तो सबसे पहले जैसे दिखा हमने बीच बीच के नंबर गायब हैं, तो जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं तो इकाई का अंक मुझको थोड़ा सा मेंशन करना है, ध्यान रखना है। क्या होता है कि इनका पहला, इन वर्ग संख्या में इकाई, ठीक है, 2 देखा, 3
7 और 8 इस रूप में कभी नहीं मिलेगी ना आपको। कहीं जब वर्क करेंगे 1 से 11 भी माने आगे कभी भी कितना भी बड़ा नंबर हो, जब आप वर्क करेंगे तो इकाई का अंक इसी रूप में मिलेगा, हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर इकाई के अंक में कभी आपको 2 नहीं मिलेगा, ठीक है, कभी 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके भी हम संख्या के बारे में बता सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। कैसे? जैसे आपको दे दिया जाए 322 और बताना हो कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे। बोलिए, इसके फैक्टर करेंगे क्या? नहीं, इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके इकाई के अंक में क्या है? 2 है, और जिसके इकाई के अंक में 2 है वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वर्ग करने पर मुझे ऐसा इकाई में कभी नहीं फाइंड होता है। ओके, तो ये बात हो गई पहली। और इससे थोड़ा सा अभी इकाई अंक के बारे में एक और अंक बचा आपका 0। 0 की बात करें तो 0 जब होता है तो देखिए ये 0 जो होते हैं ये जोड़े पेयर्स के रूप में होने चाहिए। लास्ट डिजिट में अगर 0 है तो 2 होने चाहिए या 4 होने चाहिए, समझ रहे? या तो 2 जोड़ मतलब एक जोड़ा हो यानी 2 0 हो, या 4 0 होंगे तो 2 जोड़े होने चाहिए। अगर ऐसा है कभी तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसी एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब जैसे तीसरी बात करें हम, मान लो कोई सम संख्या का वर्ग है, सम संख्या का वर्ग कर रहे हैं, तो हमेशा वो क्या मिलेगा? मुझको सम संख्या ही मिलेगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे 12 लिया हमने, 12 ये सम है। सम संख्या जानते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं या जिनके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा रहता है, उनको सम संख्या कहते हैं। तो इसका जब वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे 144 आएगा, तो 144 भी तो सम संख्या है, बोलिए ना। 8 है, 8 सम है, इसका स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, ये भी तो सम संख्या है। ओके, ये बात हो गई। फोर्थ में क्या है कि विषम संख्या, अगर विषम संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो क्या होगा भैया मेरे? ये भी आपको विषम संख्या ही मिलेगी। जो वर्ग करने पर संख्या मिलेगी वो कैसी होगी? विषम होगी। जो सम संख्या का वर्ग करेंगे तो कैसा होगा? सम संख्या होगी। विषम संख्या का वर्ग करेंगे कैसा होगा? विषम संख्या होगी। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे 7 क्या है? सम है, विषम संख्या है। तो अगर 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 49। 49 क्या है? 2 से कट रहा है? कट रहा है? नहीं कट रहा। तो ये क्या है? आपका विषम है, यानी विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जिसको हमने बहुत ध्यान से पढ़ा है। इसको एक बार रिवाइज करेंगे और क्या करेंगे, इसके कुछ सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। 30 तक स्क्वायर आपको याद करने की जरूरत है, जिनका बहुत यूज रहता है। अगली वीडियो में आपको हम देंगे कुछ खास शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, कैसे याद करते हैं उसके लिए भी बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो आपको शीघ्र प्राप्त हो जाए, ठीक है। थैंक यू।